थे तो वो नहीं मिल सकते थे। उसके बावजूद वो पाकिस्तान से चले गए। उन्होंने जो है हमसे इंसिस्ट किया। उसके बाद हमारे रऊफ साहब और जो है चेयरमैन गौर साहब क्रिसमस से पहले दिसंबर की आखिरी डेट्स में मिले और उसके बाद पॉसिबल हुआ 11 जनवरी को पाकिस्तान को किस्त मिली। उसी के तसलसल में हमने उनको ख़त लिखा था, जो हमारी उनसे कम्युनिकेशन होती रही। उस कम्युनिकेशन के जवाब में उन्होंने हमें भी एक रिप्लाई दिया और जिसमें हम काफ़ी इनकरेज हुए हैं कि एक तो ना सिर्फ उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म किया कि उनका मैंडेट जो है इकोनॉमिक मैंडेट नहीं है, लेकिन वो इनकरेज कर रहे हैं तमाम जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको रेजोल्यूशन की तरफ। साथ साथ उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं फॉर द सेकंड रिव्यू और हो सकता है कि अथॉरिटीज़ हमसे नए प्रोग्राम की भी रिक्वेस्ट करे। तो पूरे कौम को मुबारकबाद। इसमें केयर टेकर्स को भी क्रेडिट जाता है, इदारे जितने भी हैं, स्टेट बैंक, SIFC, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम कामयाब बनाया और ये हमारी शुरू से मंशा भी थी। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि IMF अभी जब आया है सेकंड रिव्यू में, तो IMF क्या करके गया है और आगे होने क्या वाला है, पाकिस्तान किन हालात में खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो IMF आया 14 से 19 मार्च तक के जो पाकिस्तान के माशी इशारे डेटा है उसका वेट कर रहा है और उसके वेट करने के बाद वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो जाएगा और हो सकता है कि जब वो डाटा देखे और पाकिस्तान के अगर कोई महसूलात, टैक्स महसूलात वगैरह में कोई कमी बेशी हुई तो हो सकता है कि IMF पहले डिमांड करे कि आप नए टैक्सेस लगाएं। उसकी एक हमने झलक देख ली है ताजर दोस्त ऐप करके, जो एक शुरू हो गई है कि पहली तारीख से जो है रिटेल टैक्सेस वगैरह की बात हो रही है। तो तैयार हो जाए सबसे पहले कि हो सकता है कि बजाय नए प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले ही जो है टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है और नई चीज़ें आ जाए, जिससे एक महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। IMF अपनी इस रिपोर्ट में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके गया है वो एक बात बोल के गया है, वो ये बोल के गया है कि ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन मोडेस्ट, यानी कि पाकिस्तान में ग्रोथ अभी भी इस प्रोग्राम के बावजूद मोडेस्ट रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा जो मेरे आप और सबके लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो टारगेट से अबव रहेगी। अफराते ज़र पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है 2022 से, जब से ये PDM की हुकूमत आई थी और फिर केयर टेकर भी उसको ना संभाल सकी। ये 76 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है और ये अभी भी वो कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में टारगेट से ऊपर रहेगी। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। अब उनका कहना यह है कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है रिफॉर्म्स हों। हमेशा IMF की एक बात होती है कि जी ऑन गोइंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिस्कल पॉलिसी प्रूडेंट होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पाकिस्तान के कर्जे नीचे होने चाहिए, ये सारी बातें हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हमसे आपकी अथॉरिटीज़ ने एक नया प्रोग्राम मांगा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक पस मंज़र देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको पता भी नहीं था, जिनके पास मैंडेट भी नहीं था, वो एकदम जब सरप्राइज़ उनको ला के बिठाया गया या लाए गए या जो भी हुआ, उन्होंने एक स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो मैं ये कहूँगा कि वो वर्ड तो नहीं, गैर पार्लिमानी है, वो बोंगी मार दी कि हम जो है IMF से जो है एक नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। 5 साल का खुद ही ऐलान कर दिया उन्होंने और 5 साल का एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम नागुज़ीर है। अब वो प्रोग्राम का जब इन्होंने ऐलान किया तो IMF ने सबसे पहले तो ये बोला कि हम उस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, पहले तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आप मुकम्मल करें। दूसरा कोई तवील मुद्दती प्रोग्राम नहीं होता, वो 3 साल का प्रोग्राम होगा, अगर होगा भी तो उसको अब वज़ीर ख़जाना ने क्लियर भी करना शुरू कर दिया कि जी 3 साला प्रोग्राम, उसकी भी बातचीत वो कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे। अप्रैल में जब IMF की जो एनुअल सेशंस होंगे वाशिंगटन में, तो वहाँ वज़ीर ख़जाना आए उसकी बातचीत शुरू करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो डिस्कशन होगी, हम ये समझते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे जो है नज़र रखनी चाहिए कि क्या उन्होंने डिमांड की अभी तक जो सामने आई हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और आप फैसला करें कि आया ये हुकूमत आंखें बंद करके एक IMF के प्रोग्राम की तरफ चली जाए या जो है इस पर नज़र सानी की जाए। नंबर 1, 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी इस वक्त है। 2018 में मिफ्ता इस्माइल ने किया था 30 रुपये, 20 रुपये से 30 रुपये मिफ्ता इस्माइल करके गए थे। फिर 30 रुपये PTI की हुकूमत में 3.5 साल रहा, बल्कि आखिरी जब PTI की हुकूमत के साल था
उसमें पेट्रोलियम लेवी को 10 रुपये, कभी 5 रुपये रखा। जैसे ही इनकी हुकूमत आई उसको इन्होंने पेट्रोलियम लेवी को कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स महसूलात कम है। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड, बिजली और गैस की कीमतें वापस से बढ़ाई जाएं। बिजली की कीमत का बोल रहे हैं कि जो है जुलाई से बढ़ाएं। गैस की कीमत, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज भी सुई नॉर्थ ने 175% गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए जो है ओगरा उसकी सिफारिश की, आज उसकी हेयरिंग कर रहा है। पिछले 6 महीने में 600% गैस की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। उसके बावजूद आज फिर 175% गैस की कीमतों की बात हो रही है। रिटेल टैक्सेस हम सपोर्ट करते हैं कि लगने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, और इसको जो है डिस्करेज हमेशा से PMLN करती रही है, ये फौरी तौर पे लगना चाहिए। फिर जो सबसे जिसे कहते हैं कि IMF को नॉलेज नहीं है या क्या है, NFC की रिवीजन की बात शुरू कर दी उन्होंने कि NFC को नज़र सानी किया जाए। 2010 में NFC पे बात हुई थी कि इसका शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर ये करने जाते हैं, इस वक्त मैं खुद पहली दफ़ा आप लोगों के सामने एक सूबाई हुकूमत को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मैं एक सूबाई हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट से आपको बताऊँ कि 90% से लेकर 93-94% तक हुकूमत जो ट्रांसफ़र करती है वो सूबाई हुकूमत के अखराजात उससे पूरे होते हैं। अगर इसमें ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुल्क में एक बहुत बेचैनी की सूरत हाल हो जाएगी। तो ये IMF की एक डिमांड ये भी है। फिर उससे बड़ी चीज़, एक तरफ तो IMF बार बार कह देता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, हमने जो है गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत सख्त होता है, उससे महंगाई होती है, तो वो रखा है 400 अरब रुपए का। अब नए प्रोग्राम में IMF कह रहा है कि ये 400 अरब वफाक खर्च करना बंद कर दे और सूबाई हुकूमतें ले लें। तो सूबाई हुकूमतें जो हैं होंगे तो हम खुद दे देंगे, कितने देने ये कौन आप तय करने वाले होते हैं। तो अब IMF आता था कि गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट्स को पुश कर रहा है, अब वो कह रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे ले लें। फिर उसके बाद बड़े शौक़ से फीते काटते थे शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, हमने इतने डेवलपमेंट किए। पहली बात तो ये कि कभी कोई इनसे सवाल करे, ये इनसे प्लानिंग कमीशन से, एहसन इकबाल साहब से, जितनी आपने स्कीम और प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर आज से शुरू करें तो कितने साल तक ख़त्म होंगे वो। इस वक्त जो मेरी इत्तला है, जो मैं जब था वजारत ख़जाना में, तो पाकिस्तान के सन 2002 और 2003 में जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे हुकूमतों ने, वो भी मुकम्मल नहीं हुए। तो हम हर बजट में आते हैं, ऐसे फजूल प्रोग्राम ऐलान करते हैं, आवाम दोस्त ये वो। तो अब IMF एक डिमांड कर रहा है कि वफाकी जो PSDP है वो ख़त्म कर दें, और जिस सूबे में जो PSDP वफाकी हो रही है वो सूबा वाला उसको ले ले। अब सूबे वाले ये कह रहे हैं कि हम कैसे ले सकते हैं वफाकी प्रोजेक्ट, आपने ऐलान किया, आप जाने, आपका काम जाने, हम कैसे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक नई चीज़ है फेडरल फंड। फिर हमने अखबारों के थ्रू सुना ये चीज़ जो काफ़ी कंसर्निंग है, वो ये है कि CPEC की गवर्नमेंट ने कोई वो की है कि जो उनकी IPPs की पेमेंट है वो इस साल जो है नहीं मज़ीद करेंगे 48 अरब के बाद। तो एक ये पाक चाइना जो रिलेशनशिप कारोबार का है, ये इसमें भी हमें देखना है कि कहीं IMF की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं नई प्रोग्राम में आ रही। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन अगर हमें फौरी तौर पे प्रोग्राम लेना है और आंखें बंद करके अगर हमने इस तरह की चीज़ पे साइन कर दिया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमतें तो आती जाती रहती है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा 3 हुकूमतें आई हैं। जो साइन कर जाता है वो फिर उसको भुगतना पड़ता है आने वाली हुकूमतों को भी। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी चंद दिन पहले ऐलान हुआ था और एकदम फिर उसके बाद आया कि उसको भी शेल्फ किया जा रहा है। अब वो उस पर भी एक प्रेशर आ रहा है साथ साथ। फिर अभी हमारा गर्दिश